जय श्री हरिवंश, राधे राधे। तो आज मैं अपने लड्डू का मेकओवर करना चाहूँगी क्योंकि जब मेरे पास ये लड्डू आए थे तो इनकी मतलब ठीक नहीं थे। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने सोचा कि अपने लड्डू का मेकओवर मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि दूंगी बहुत दिन तक मेरे से दूर रहेंगे, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने खुद ही ट्राई किया, लाडली जी का नाम लेके, राधा रानी का नाम लेके, जैसा हुआ लेकिन बहुत अच्छा हुआ। और लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आपका लॉन्ग लास्टिक रहेगा कलर। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं कलर। तो मैंने ले ली थी एमसिल, वाइट कलर के लिए है। मैं ब्लैक इतना प्रेफर नहीं कर रही थी क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगता है कि वाइट एमसिल ठीक होती है। तो मैंने वाइट एमसिल लिए है, दोनों को थोड़ा थोड़ा पार्ट को मिक्स कर लिया है। जहाँ भी आपको जो भी आइस चेंज करनी है या कोई पार्ट आपको जैसे टूट जाता है तो हम उस एमसिल से उस पार्ट को हम बना सकते हैं। जैसे मेरे लड्डू का लड्डू गोपाल जी के लड्डू ही नहीं है तो मैंने वो भी बनाए। और आइस तो मैंने करनी थी। उससे पहले आपको क्या करना है, लड्डू से प्रेयर करके, प्रार्थना करके लड्डू को विग्रह से बाहर कर लेना है। आपके पास कोई और लड्डू है तो आप उनको उसमें विराजमान कर दीजिए, नहीं तो उन्हें प्रेयर करके बोले अपने लोग चाहिए इतने टाइम के लिए। जब आप पूरा मेकअप कर लेंगे तब उन्हें फिर से आह्वान करके अपने लड्डू में विराजमान करा दीजिएगा। तो उससे पहले मैंने ले लिया था एमसिल छोटा छोटा, जितनी भी साइज़ के मुझे अपने लड्डू की आइस बनानी थी तो उस तरह से मैंने आइस बना दी। और टूथपिक से मैं इसे सेट कर रही हूँ कि ऐसे जैसे मुझे आ रही थी बनानी। कोई मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई ऐसा देखा है, बस मैंने देख देख के थोड़ा सीखा और अपने लड्डू पे कर लिया। लेकिन टच वुड है, उन्होंने बहुत अच्छे से कराया और बहुत खिल के आया उनका, जैसा मैं चाह रही थी, जैसे मैं देखना चाह रही थी अपने लड्डू को, वो वैसे ही दिखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये लग चुकी थी लड्डू की आइस परफेक्ट। मैंने इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन मैंने अपने हिसाब से पूरी 100% कोशिश की और लड्डू भी मैंने बना दिया है लड्डू का, क्योंकि लड्डू ही नहीं था लड्डू का। तो नेक्स्ट डे हो चुका है, मैंने अपने लड्डू को चेंज करा दिया था क्योंकि उसमें भी थोड़ा लूज लूज लग रहा था नाइट सूट में। बट ये भी लूज लूज है, ये भी चेंज करेंगे अभी क्योंकि मैंने बहुत रात नाइट सूट लूज ही हैं। फिर उसके बाद मैंने ले लिए थे एक्रिल के कलर्स, इसी से ही होता है कलर्स, ये लीजिएगा। और वाइट कलर मैंने ले लिया है। वाइट कलर इसलिए पहले लिया है, जहाँ जहाँ मुझे कलर करना है अपने लड्डू का वहाँ वहाँ मैं वाइट कलर करूँगी। उससे क्या होगा कि आपका कलर बहुत उभर के आएगा। कोई भी आप कलर अप्लाई करते हैं तो ये कलर आपको अच्छे से विजिबल होगा और बहुत सुंदर फिनिशिंग भी नज़र आएगी। तो पहले हम जहाँ जहाँ मुझे कलर करना है तो मैं वाइट कर देती हूँ और जैसे जैसे समझ में आ रहा था मुझे, मैं वैसे ही करे जा रही थी। ऐसा लग रहा था मैं तो कर ही नहीं रही क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई इतनी जल्दी से पता नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे कलर भी मिक्स कर कर के देखा मैंने कि वैसा बनेगा, क्योंकि सारे कलर्स नहीं आते हैं इनमें, खुद से काफ़ी कलर्स मिक्स करके बनाने होते हैं। तो देखिए धीरे धीरे, क्योंकि लड्डू बहुत छोटे हैं तो लड्डू को बहुत ध्यान से मुझे ब्रश भी चलाना पड़ रहा था क्योंकि मेरे लड्डू है 2 नंबर के। इतनी छोटी ब्रश लाने के बाद 0 नंबर साइज़ की ब्रश मैं लेकर आई थी, फिर भी वो उनके सामने बड़ी थी। फिर इसीलिए थोड़ा सा डर डर के, थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे मैं कर रही थी, क्योंकि छोटे हैं, बड़े होते तो जल्दी जल्दी हाथ भी चलता है, छोटे हैं तो ऐसा लगता है कहीं फैल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो वो सोच समझ के मैं धीरे धीरे कर रही थी। और मैंने पहले नीचे आइस में पिंक कलर किया, जैसा मुझे अच्छा लग रहा था कलर, और फिर मैंने येलो किया। उसके बाद मेरी आइस जो है आइस मैं रेडी कर दूँगी, क्योंकि कोशिश करते जो कलर पहले मैंने लिया है, जो जो काम है
येलो कलर का या पिंक कलर का या वाइट कलर का, पहले उसे पूरा कर दूँ, क्योंकि बार बार चेंज करना होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो जहाँ जहाँ येलो की ज़रूरत थी वहाँ वहाँ मैंने येलो कर दिया। मैंने बना दी लड्डू की आइस। आइस में थोड़ा सा चेंज करेंगे, ब्लू कलर भी देंगे। और ईयर में पिंक कलर करना था मुझे, तो पहले मैंने उसे वाइट कर लिया था, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं पिंक ऐसे लगाती तो समझ में नहीं आता, कलर इतना उभर के नहीं आता है कलर। थोड़ा सा रियल लगने के लिए मैंने बीच में वाइट डॉट दे दिया है, तो उससे बहुत ही थोड़ी सी आंखें रियल जैसी लगती हैं। और बाकी मैं लिप पे कलर मैंने 2 बार चेंज किया, पहले पिंक किया फिर रेड किया, जो खिल रहा था फेस पे लड्डू के, तो वही मैंने पहले पिंक लगाया, पिंक के ऊपर फिर रेड लगाया। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब खुद कलर हम कर लेते हैं तो हम अपने मन की जो मन में एक भाव आता है और जैसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि भक्ति भाव का विषय है। तो जो से भाव आ रहा था मेरे मन में, मैं वैसा ही कर रही थी। मैंने कोई सोचा नहीं था माइंड में कि मैं ऐसा करूँगी, या मैंने कोई एक पिक्चर सेलेक्ट नहीं करी थी कि मैं बिल्कुल सेम डिट्टो किसी को देख के मैं ऐसा करूँगी। जैसा मेरे मन में भाव आए जा रहा था वैसा कर रही थी मैं। ये तिलक मैंने सोचा था सिर्फ मैं तिलक ही बनाऊँगी, उसके अलावा मैं कोई पत्रावली का श्रृंगार डिज़ाइन नहीं दूँगी फोरहेड पे। लेकिन बस वही जैसा मन में भाव आता गया, नहीं पत्रावली भी बनाती हूँ। जैसे बिल्कुल थोड़ी सी जगह बची थी लड्डू की, बट मैं उसमें भी पत्रावली मेरा बनाने का बड़ा मन हो रहा था अंदर से कि नहीं, मुझे खाली नहीं छोड़ा, बड़ा सूना लग रहा है। तो मैंने वहाँ भी जैसा मेरे से डिज़ाइन दिया गया है छोटा सा पत्रावली का, वो मैंने दिया। और नीचे बिंदु तक थोड़े चिक तक लेके आके थोड़ा डॉट डॉट से बिंदु, उससे लड्डू का सच में इतना अच्छा लगा। ये पत्रावली का श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा सुंदर। लड्डू के अंदर येलो पहले मैंने कर दिया था, उसको सूखने के बाद रेड कलर का डॉट भी दिया है मैंने, जैसा लड्डू में होता है। और साइड में ऑरेंज कलर का एक लेयर दे दिए, थोड़ा सा कलरफुल हो गया तो अच्छा लग रहा था। हाथों में भी रेड कलर, जहाँ जहाँ हमें कलर करना है हाथों में ज़रूरी है, पैरों में ज़रूरी है। और गले पे अगर करना चाहते हैं तो गले पे भी कर सकते हैं, बट मतलब मैंने तो किया ही है, बट इतना नज़र नहीं आता गले में, क्योंकि तो ज़रूरी नहीं है कि गले में भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ पे दिखता है तो वहाँ पे कलर करना ज़रूरी है। मैंने थोड़ा नेक पे भी किया डिज़ाइन, बट इतना परफेक्ट नहीं हुआ। कोशिश पूरी की, क्योंकि बहुत छोटे लड्डू हैं, बहुत देर से मैं थक गई थी सोच सोच के कि कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। तो समझ में ही नहीं आ रहा था नेक का डिज़ाइन, मुझे जैसा मुझे माइंड में आ रहा था वैसे ही कर रही जा रही थी मैं। बट शुरू में बहुत अच्छा हो रहा था, लास्ट में पता नहीं मैंने क्या ही गड़बड़ कर दी थी, वो अच्छा नहीं लग रहा था। कोई नहीं, जब नेक्स्ट टाइम दोबारा करना होगा तब और अच्छे से करेंगे। बट अभी जैसा हो गया उसे बार बार अब वो ख़राब नहीं हो सकता था, तो इतना अच्छा नहीं हुआ। और मैंने फिर बाजू पे भी बाजूबंद भी बनाया मैंने। कमी कोई नहीं छोड़ी, छोटे से हैं लेकिन पूरी इच्छा, पूरा मन में जैसा भाव था कि मुझे ऐसे करना है अपने लड्डू का श्रृंगार, पूरा किया। ये नहीं छोटे हैं तो चलो छोड़ो थोड़ा सा कर दो, नहीं, मुझे पूरा करना करना था, मैंने पूरा किया।
अपनी दिल की इच्छा पूरी की, जैसे जैसे आया वैसे वैसे किया, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। बाजूबंद का डिज़ाइन बहुत सिंपल था, बट वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैं कलर कर दूंगी बालों में। कुछ लोगों को देखा है मैंने नेल पेंट करते हैं, बट कलर से ही बेस्ट रहता है मेरे ख्याल से, तो कलर से ही कर लेना चाहिए। दूसरा, हम लड्डू को अच्छे से, जब तक आपका कलर सूख ना जाए, बहुत अच्छे से सुखाना होता है कलर, पूरा 1-2 दिन के लिए छोड़ना चाहिए कलर को। और उसके बाद आपको पॉलिश करनी होती है, वर्निशिंग लेनी होती है। मैंने ली थी बर्गर की वर्निशिंग, बहुत अच्छी है, आपका कलर ज़्यादा टाइम तक के लिए टिका रहेगा, हट निकलेगा नहीं। तो इससे वहीं पर ही अप्लाई करना है जहाँ पे आपने लड्डू को कलर किया है, या किसी भी विग्रह को आपने कलर किया है, उनका मेकओवर किया है, सिर्फ वहीं पे ही अप्लाई करना है। उसके अलावा आपको कहीं भी अप्लाई नहीं करना है। एक तो पॉलिश हो गई। दूसरा, जहाँ पे कलर पॉलिश हुई है वहाँ पे लड्डू को जब स्नान कराते हैं तो रगड़ रगड़ के नहीं निलाना है, आराम से स्नान कराना है, ताकि आपका कलर ज़्यादा टाइम तक टिके। और दूसरा, पॉलिश को भी कम से कम आप 2 दिन सुखाइए, उसके बाद ही आप अपने लड्डू को विग्रह में वापस बुला के उनकी दोबारा सेवा कर सकते हैं। राधे राधे।